स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एंडोक्राइन सिस्टम की। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने डिस्कस किया है नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। आज हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम आर डक्टलेस ग्लैंड्स। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स। जितनी भी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं उनसे मिलकर जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। ओके, अब हार्मोन्स क्या होते हैं? देखिए, जहाँ नर्वस सिस्टम की रीचेबिलिटी नहीं होती है वहाँ हमारी केमिकल सिग्नल पहुँचता है जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, the chemical that act as a messenger. Hormones are the chemicals that act as a messenger between the nervous system and organs of a body. Okay, involved in the regulation of several functions in the body such as growth. ये हमारी बॉडी में जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसमें ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में चलती रहती हैं उनको मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ बोलते हैं। एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये सब जो परफॉर्म करता है उसी को हम बोलते हैं हार्मोन्स। क्लियर? एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन द एनिमल्स का आंसर देख लेते हैं। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन्स। क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन्स। और ये होती है हमारी डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं तो ये डायरेक्ट अपना जो सिक्रेशन है वो किसको दे देती हैं? ब्लड को। ठीक है, और ब्लड पहुंचता है हमारे टारगेट ऑर्गन तक और जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। एक बार और बता देता हूँ, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स चूंकि ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं ये डायरेक्टली मिक्स हो जाती हैं हमारे ब्लड में और ब्लड रीचेज एंड अफेक्ट द टारगेट ऑर्गन। ऐसे हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स में। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे ये जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? प्रोड्यूस रिलीजिंग हॉर्मोन्स। क्या प्रोड्यूस करता है? ये रिलीजिंग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है एंड रेगुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। हेड के बैक साइड में हमारे एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसके सिक्रेशन को ये रेगुलेट करती है। मतलब जब हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगा हार्मोन्स तब पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस बेसिकली बताता है कि कब पिट्यूटरी ग्लैंड्स को सिक्रेशन देना है और कब सिक्रेशन नहीं देना है। ठीक है, अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन से ही होती है। ठीक है, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ड्रॉफिज्म, मतलब आदमी की हाइट कम रह जाती है। कभी देखा होगा आपने कि कुछ बच्चे हाइट में कम रह जाते हैं, वो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर एक्सेस अमाउंट में अगर ये ग्रोथ हार्मोन निकलेगा तो जाइंटिज्म हो जाएगा, मतलब हाइट जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कई बार आप देखते हैं कि 7 फीट और 8 फीट के ह्यूमंस भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी से ड्रॉफिज्म होता है और इसकी एक्सेसिबिलिटी से जाइंटिज्म। ठीक है, तो हमने देख लिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। नेक्स्ट है हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करती है उसको बोलते हैं हार्मोन्स का वो है पैराथॉर्मोन। ठीक है, और ये क्या रेगुलेट करता है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। ओके, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, प्रोड्यूस थायरोक्सिन। इस जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसको थायरोक्सिन बोलते हैं।
कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। थायरॉक्सिन में जो मेन पार्ट होता है वो होता है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की अगर मान लीजिए डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो डेफिशिएंसी होने से कौन सा रोग हो सकता है, गॉइटर, जिसको हम घेंगा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, गॉइटर हो सकता है। और ये जो रोग होता है, ये जो डिसीज होती है, ये होती है नेक एपियर स्वेलन, ठीक है। तो जो हमारी नेक है, गर्दन है, वो स्वेलन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तभी हमें एडवाइस टू यूज आयोडाइज सॉल्ट, तभी हमें खाने के लिए बोला जाता है कि आयोडाइज सॉल्ट ही खाना है, क्योंकि इसकी कमी से क्या हो सकता है, गॉइटर हो सकता है। अगर आप आयोडाइज सॉल्ट खाएंगे तो आयोडीन की कमी नहीं रहेगी और थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है वो आसानी से रिलीज होगा और हमारी गॉइटर डिसीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वाई एडवाइस टू यूज आयोडाइज सॉल्ट टू अवॉइड गॉइटर डिसीज, ओके। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट जो हमारा ग्लैंड है वो है पेनक्रियास, और पेनक्रियास से निकलता है इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेनक्रियास क्या सीक्रेट करती है, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है। ये क्या करता है, लोअर्स ब्लड शुगर लेवल, तो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी में पेनक्रियास से क्या सीक्रेट होता है, इंसुलिन, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी होने पर डायबिटीज हो जाती है, जनरली हम उसको शुगर भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन डायबिटीज जो है वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से होती है, ठीक है, कम भी हो जाता है ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज, ठीक है। नेक्स्ट एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो करती है एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। और क्या काम करती है ये, हार्ट रेट, ब्रीथ रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, ये रेगुलेट करती है, ठीक है। तो जब मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की वजह से आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, भागने की दौड़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट। तो ये हमें जो एड्रिनल हार्मोन्स है वो किसके लिए प्रिपेयर करता है, फाइट और फ्लाइट के लिए, या तो भागो या लड़ो, ठीक है, फ्लाइट और फाइट के लिए प्रिपेयर करता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी आता है एग्जाम में। दो हार्मोन्स और हैं जो अलग अलग होते हैं, तो मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ये ओवरी, ठीक है। तो टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन मेल्स, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, टेस्टेस्टेरोन। ध्यान रखिएगा कि ये जो टेस्टिस हार्मोन्स है ये रिप्रोडक्शन के काम आता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टेस्टेरोन। एंड डेवलप ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, ठीक है। और क्या करता है, ये डेवलप करता है सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, जैसे वॉइस का भारी होना, ठीक है, जैसे चेस्ट पे बाल आना वगैरह वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन फीमेल, ठीक है। तो फीमेल में होती है ओवरी, ठीक है। और ओवरी क्या सिक्रेट करती है, दो हार्मोन सिक्रेट करती है, ओजेस्ट्रोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, ठीक है। तो एजेस्ट्रोन क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल में डेवलप करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, कंट्रोल चेंजेस इन द यूट्रस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन एमसी पीरियड्स के टाइम में ये क्या करता है, कंट्रोल करता है यूट्रस में जो जितने भी चेंजेस होते हैं, एंड मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, ओके। तो ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो सिक्रेट होते हैं हमारे टेस्टिस से एंड ओवरी से, ठीक है। टेस्टिस होता है मेल में, फीमेल में होती है ओवरी। ये यहाँ थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक हो गया है। इसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म, ये क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म, जनरली देखिए इसको अवॉइड कर देते हैं टीचर, लेकिन मैंने इसको भी इंक्लूड किया है इसमें। फीडबैक मैकेनिज्म, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म विच इज इनबिल्ट आवर बॉडी। देखिए हार्मोन्स हमारी बॉडी में कितना सीक्रेट होना है, कम सीक्रेट होना है, ज़्यादा सीक्रेट होना है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। कब सीक्रेट होना है उसकी टाइमिंग भी है, ठीक है। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय वेरियस ग्लैंड्स, तो टाइमिंग और कितना हार्मोन्स रिलीज होना है ये सब कौन कंट्रोल करता है, फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ब्लड शुगर लेवल आपका इंक्रीज हो गया,
ठीक है, आपने बहुत मीठा खाया और आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, तो जो इंसुलिन है वो ज़्यादा सीक्रेट होगा बॉडी में। ठीक है, इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होने से क्या होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज कर गया, ठीक है, तो क्या होगा, इंसुलिन कम निकलेगा। ठीक है, इंसुलिन कम निकलने से क्या होगा, जो आपका ब्लड लेवल है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो अगर ब्लड शुगर लेवल मान लीजिए बढ़ जाता है तो इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा, अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो इंसुलिन कम निकलेगा, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल और कम ना हो जाए। तो ये मैकेनिज्म है फीडबैक मैकेनिज्म का। तो ये टाइमिंग और अमाउंट ऑफ हार्मोन कितना रिलीज होना है, ये सब उसको कंट्रोल करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।